राजपुत्र राहुल गांधी ने फिर से एक ऐसा कांड कर दिया है कि अपनी ही अम्मा इंदिरा गांधी की बेइज्जती कर दी, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी नहीं छोड़ा, उनको भी घसीट लिया है, उनकी भी बेइज्जती कर दी है। और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा फैसला लेते हैं कि अब भैया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजस्थान वन, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वो बताते हैं कि लिटरल एंट्री यानी सीधी डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के लिए ये भर्तियां की जाएंगी और 45 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया। सीधे नोटिफिकेशन निकलने के बाद राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं के बयान आने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का आरक्षण खत्म करने का पहला कदम है, पहला फैसला है। लेकिन दरअसल मामला जब खुलकर सभी के सामने आया तो राहुल गांधी की बड़ी फजीयत हो गई। फजीयत किस तरह से हो गई कि लिटरल एंट्री जो सीधी भर्ती, सीधी नियुक्ति यूपीएससी में दी जा रही है, यह पूरा सिलसिला शुरू हुआ था इन्हीं की सरकार में। बात कीजिए 1976 की, जब मनमोहन सिंह को सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट का सचिव बना दिया गया था, प्रमुख बना दिया गया था 1976 में। ऐसा तब हुआ था जब उनकी अम्मा इंदिरा गांधी ने पूरे भारत के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। साथ ही साथ एनएसी यानी प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष बना दिया गया था मोंटेक सिंह आहलूवालिया को। ये दोनों नियुक्तियां उस समय हुई जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा रखी थी। इसी तरह की नियुक्तियां भी लगातार होती आई और अगर अभी की बात करो तो लगभग अब तक बात कीजिए तो 63 लोगों को इस तरह की नियुक्ति दी गई है। होती क्या है असल में ये नियुक्ति? ये नियुक्ति वो होती है यूपीएससी का पेपर पास करके, फिर इंटरव्यू पास करके लोग आईएएस, आईआरएस, आईपीएस बनते हैं। ऐसा ना करके जो डिपार्टमेंट विशेष के लेट्स से अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का विशेषज्ञ है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में सचिव बना दिया जाता है। जैसे मनमोहन सिंह को बनाएगा, विशेषज्ञता के तौर पर उनकी जो क्वालिटीज है उनको देखते हुए उनको सीधी नियुक्ति दी जाती है एक सचिव के तौर पर, शासन सचिव के तौर पर। यह ऐसा होता है कांग्रेस के टाइम से, लेकिन इसका कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीका अभी तक नहीं हुआ करता था, जिसको कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करके यूपीएससी के माध्यम से पूरी नियमावली बनवाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक पूरा सिस्टम बनाकर एक नोटिफिकेशन निकाला कि अब 45 पदों पर इस तरह से नियमों के तहत भर्ती की जाएगी। ये नहीं कि सरकार चाह रही है कि भैया आप कल से सचिव है, किसी को भी उठाकर सचिव बना दिया गया और कह दिया गया कि यह बड़ा विशेषज्ञ है। असल में राहुल गांधी पूरे देश को इस बात पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता पूरी तरह समझ चुकी है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि ओबीसी और एससी एसटी का जो आरक्षण का अधिकार है उससे लोगों को वंचित रखा जाएगा, उसका एक तरीके से यह सीधे सीधे उल्लंघन है और एससी एसटी ओबीसी से आने वाले लोगों को के हकों को मारा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो एसटी एसटी या ओबीसी से आते हैं वो भी लिटरल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनकी भी इस पूरे सिस्टम के अंदर भर्ती हो सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के ऊपर चुटकी कसते हुए कहा कि अगर यह संवैधानिक नियुक्ति है, गलत तरीके से अगर यह किया जा रहा है तो जिस तरीके से उनके अम्मा पहले कर रही थी, उनकी सरकार पहले कर रही थी, क्या वो सही था? किसी को भी उठाकर सीधे नियुक्त कर दिया जाता था। अब तक 63 लोगों की इसमें नियुक्ति हुई है, जिसमें लगभग 51 लोग अभी भी यूपीएससी आयोग के अंदर अभी भी कार्यरत हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अंदर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं देश को लगातार दे रहे हैं। ऐसा साथियों किया इसलिए जाता है क्योंकि जो लोग विशेषज्ञ हैं, कोई फाइनेंस का विशेषज्ञ है, कोई डिपार्टमेंट डिफेंस का विशेषज्ञ या किसी अलग प्लानिंग कमीशन का विशेषज्ञ है, तो उनको सीधे इस क्षेत्र के अंदर नियुक्ति इसलिए दी जाती है कि वो अपनी विशेषज्ञताओं का इस्तेमाल कर देश के लिए कुछ बढ़िया काम कर सके, प्लानिंग में अच्छा काम कर सके, देश के विकास में कोई मुख्य भूमिका निभा सके। ऐसा कांग्रेस सरकार पहले से करती आई है, लेकिन सिस्टम में बदलाव सिर्फ इतना भर किया है केंद्र सरकार ने कि पहले मनमर्जी के हिसाब से नियुक्ति दी जाती थी, अब यूपीएससी द्वारा प्रॉपर नियम बनवाए गए हैं और उन नियमों के माध्यम से ही नियुक्ति दी जाएगी। आपकी क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि जो 45 भर्तियों के 45 पदों की जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था उसको वापस ले लिया है और भर्तियां अभी के लिए रोक दी गई है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।